धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान की जय। देखिए, अभी यह जो आयोजन चल रहा है, ये 16 संस्कारों में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार कहा जाता है। इसको विवाह संस्कार कहते हैं। विवाह शब्द का अर्थ ही है पूर्वक वह धातु से विवाह बना है, माने जो जीवन को अच्छे प्रकार से निर्वहन करता है उसी को विवाह कहते हैं। अब विवाह किया क्यों जाता है? विवाह करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब रही बात, जैसे आज क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रेम नारायण जी का यहाँ कुढ़वा गांव में आना अकारण नहीं है, किसी न किसी उद्देश्य से बना हुआ है। इनका उद्देश्य क्या है? पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने का इनका उद्देश्य है। जैसे हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है और 4 आश्रम होते हैं। उन 4 आश्रमों में 3 आश्रमों की क्राइटेरिया निर्धारित है, उनकी सीमा निर्धारित। लेकिन जो गृहस्थाश्रम है, ये गृहस्थाश्रम वाले व्यक्ति ही पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जैसे हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है। 3 ऋण क्या है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से व्यक्ति मुक्ति तब प्राप्त करता है जब देवताओं की पूजा करता है, और ऋषि ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब अतिथि का सम्मान करता है, और पितृ ऋण से मुक्ति व्यक्ति तब प्राप्त करता है जब संतानोत्पत्ति करता है। संतान में यदि पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो शास्त्र में पुत्र की परिभाषा बतलाया गया है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है। समझ रहे ना भगवान? पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है, इसीलिए मामा कुछ बोल रहे हैं क्या? किया जाता है। विवाह का अब अंतिम चरण चल रहा है। विवाह में किन किन वस्तुओं का उपयोग हम आप करते हैं, उनका भी वैज्ञानिक रीजन बना हुआ है। अब हम आप उस रीजन को जानते हैं कि नहीं जानते, ये हमारे आपके कॉन्शियस पे अलाउ करता है। समझ रहे? जैसे अभी तत्काल प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो धान के लावा का उपयोग किया गया ना। धान के लावा का ही क्यों उपयोग किया गया? लावा तो कई प्रकार के दाने से बनाए जाते हैं, जैसे पाक का मक्का से भी लावा बनाया जाता है, लेकिन मक्का के लावा का उपयोग क्यों नहीं किया गया? और इस धान से ही लाई बनाया जाता है, लेकिन लाई का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? और धान से ही चिवड़ा भी बनाया जाता है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? गेहूं का भी लाई बनाया जाता है, लेकिन
धान के लावा से एक नवदंपति को विशेष शिक्षा मिलती है। वह क्या शिक्षा है? जैसे धान के बीज को तपते हुए बालू में डाल दिया जाता है। उस तपते हुए बालू में जाने के बाद ये धान अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, लेकिन अपने छिलके को छोड़ता नहीं है। एक नवदंपति को ये सीख मिलती है कि पति चाहे जितने कष्ट में रहे, पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे, पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पहली शिक्षा तो ये मिलती है। दूसरी शिक्षा अब क्या मिलती है उसको भी जान लीजिए। दूसरी शिक्षा ये है कि जैसे धान के बीज को बेहनौर में हम बोने के लिए लगाते हैं, लगाने के लिए बोते हैं, बेहन डालते हैं ना। उस बेहनौर में जब तक धान का बीज रहेगा तब तक एक अंकुरण ही निकलेगा। उस एक अंकुरण को निकाल करके दूसरे खेत में अगर आप लगा देते हैं तो उस एक से अनेक अंकुरण प्राप्त होते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि ये बेटी अपने ससुराल, अपने मायके से अकेली जाएगी, लेकिन विवाह बामांगी बनने के लिए किया जाता है। जब तक बामांग में पत्नी नहीं जाएगी तब तक उसमें संतानोत्पत्ति करने के लिए एक्टिविटी नहीं होगी। ये बेटी अपने मायके से अकेले ससुराल में जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद में पति के बामांगी होने के कारण इसे अनेक संतान उत्पन्न करने की क्षमता एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारी बातें बहुत गूढ़ रहस्य हैं। इन रहस्यों को जानना चाहिए। और ये जो विवाह हो रहा है ये हवा की बातें नहीं है। जीवन की बहुत गहरे और बहुत पतले संबंध को पतले तार में जोड़ने का पति पत्नी के 7 पॉइंट होते हैं। 7 पॉइंट होते हैं। अगर उन 7 पॉइंट को, 7 वचनों को पति और पत्नी ये दोनों अपने अपने वचनों का अनुपालन करे तो एक मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। जैसे संसार में ये लिखा है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। शंकर जी को आप सब जानते होंगे, सती को भी आप लोग जानते होंगे। सती की शादी शिव के साथ ही हुई थी, लेकिन वही सती जब अपने शरीर का परित्याग की तो अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई। शंकर जी वही थे, सती ही पार्वती के रूप में आई, और पार्वती के रूप में आकर के उसकी शादी फिर शंकर के साथ हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। प्रेम नारायण का विवाह बिटिया आंचल के साथ में लिखा था। कहीं भी बहुत एक कन्या सहस्रवर, इन्होंने भी अनेक लड़कियों को देखा होगा, इन्होंने भी आंचल के लिए भी कई लड़के देखे गए होंगे, लेकिन इन दोनों के साथ में विधि का विधान बना था। इसीलिए आज यह रिश्ता अपनी पूर्णता की तरफ बना हुआ। अब 7 वाक्य जो हैं ये पंडित जी पुरोहित के रूप में हैं, हम तो बिटिया के बड़े पिता के रूप में हैं।
तो पंडित जी अपने मूल वाक्य से आप बोल दीजिए। संस्कृत नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं देखिए, तीर्थव्रतोद्यापन यद्य दानम मया सहत्वम यदि कांतपुर्या वामांग मायामि सदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। कुमारी बाल्यावस्था से ही कुंवारी कन्याएं तीर्थ व्रत उद्यापन इत्यादि करती रहती है। उन्हीं के पुण्य के प्रभाव से यह कह रही है विद्या कि मैं अपने जीवन में बहुत पुण्य किया, उसी पुण्य के प्रभाव से आज मैं पति के रूप में आपको प्राप्त किया। लेकिन नारी का स्वभाव है धर्म का अनुपालन करना, इसीलिए हर नारी को धर्म पत्नी के रूप में देखा जाता है। अगर उनका विवाह हो गया तो धर्म की रक्षा करने वाली होती है। तो स्वामी, आप अपने जीवन में मुझे धर्म के लिए कभी अवरोध न करें। ये पहला वाक्य है बिटिया का। और ये आप अवरोध करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। दूसरा वाक्य क्या है? हव्य प्रदानैर ममरान पितृश्च काव्य प्रदानैर यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचन। हव्य देकर के देवताओं की पूजा, हव्य माने आहुति, और कव्य देकर के पितरों की पूजा, ये करना हमारा आपका धर्म है। पितरो वाक्य मिक्षंति भाव मिक्षंति देवता। जैसे यहाँ पर बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो, आप दोनों पक्ष से देव पितृ निमंत्रण हुआ होगा ना, देव पितृ निमंत्रण हुआ होगा। जैसे बिटिया के पिताजी का भी आमंत्रण यहाँ हुआ है, और आपके परिवार में भी अपने पूर्वजों का आमंत्रण हुआ होगा। पिता ददाति सत पुत्रान। कभी भी हमारे पिताजी जिंदा हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कोई भी कार्य करने के पहले अपने पिता का नमन करना आवश्यक है। पिता ददाति सत पुत्रान। पिता यदि संतुष्ट होता है तो सतपुत्र देता है, और सतपुत्र यदि प्राप्त हो गया तो व्यक्ति का जीवन निर्वहन होने में कोई दिक्कत नहीं। और दादा यदि संतुष्ट हो गए तो अचल संपत्ति मिलती है, और वृद्ध प्रपितामह यदि संतुष्ट हो गए तो रोजमर्रा की आपूर्ति देते हैं। इसलिए पितरों का भी ध्यान करना जरूरी है। तीसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है, लड़का ये कह रहा है, लड़की ये कह रही है कि आप कहीं भी जाइए, चाहे अपने देश में रह करके आप अर्थार्जन करें, चाहे परदेश में रह करके अर्थार्जन करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं हम आपका हिसाब लेने वाले नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताना आपका धर्म बनता है। समझ रहे हैं? पत्नी पति का हिसाब लेने वाली नहीं होती, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किए हुए कर्मों को पैसा किस आधार पर हम ला रहे हैं, चूंकि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ति चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन अधिकतम 10 वर्ष चलता है, और जो पैसा कमाने वाला होता है उसको अन्याय समझ में नहीं आता है। जो नहीं कमाने वाला होता है वही बता सकता है कि न्याय का है कि अन्याय का है। समझ रहे हैं? अगर उसको ये समझ में आ जाए तो अन्याय करेगा ही नहीं। इसके लिए आप किस स्तर से पैसे का आगमन कर रहे हैं वो सारी बात हमको बताना। अब रही बात है, ये जो बिटिया ने, ये भी अगले 5वें वाक्य में ये बिटिया कह रही है कि ये जो अभी आपने मंडप में पैतृक संपत्ति हमको ला करके भेंट किया है, प्रदान किया है, इसको मुझसे वापस नहीं लेना है आपको,
कि यहाँ मुझे दिखा दिया, घर जाने के बाद में वापस ले लो। समझ रहे ना? तो जो भी आपने दिया है ये एक पारितोषिक है, ये गॉड गिफ्ट है, ये दैवी संयोग कहा जाता है। आपके साथ में जैसे हम यहाँ पर ये मंडप में बेटा जो है वो विष्णु के रूप में होता है और बेटी जो है वो लक्ष्मी के रूप में होती है। तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप यदि एक हो जाता है तो जीवन में पूर्णता निश्चित होती है, उसमें संदेह करने की बात नहीं है। अब आप अपने जीवन में पूर्ण हो, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। न शिवनिया परिकीय जाया त्वया भवेद भामिनी कामिनिश्च वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च। कभी भी आप कामोत्तेजित होकर के पराई स्त्री का सेवन नहीं करना है। महिलाएं तो अपने पति को भोजन कराने लगती हैं तो माँ के रूप में रहती हैं, समझ रहे हैं, और सेवा करने लगती हैं तो दासी के रूप में हो जाती है। हम आपके हर रूप में आपका सेवा शुश्रूषा करेंगे, आप मेरी बातों को स्वीकार करें। हम आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बातों का स्वीकार करना ना। तो लड़के की क्या बात है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हारियानम तेजेत दूषित भद्रिका। दूषित भद्रिका उसे कहते हैं कि लड़का ये कह रहा है कि जब मैं घर पर न रहूं तब तुम्हें कहीं आना जाना नहीं, बिना मेरी अनुज्ञा का कहीं नहीं जाना। बन गई तो चाय और बिना मेरी किसी के साथ अनुज्ञा का कहीं जाना। ये लड़के का पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है लड़का कि हमारे तुम्हारे बीच में ये जो बातें हो रही है हवा की बातें नहीं है। अभी इसके पहले जो बातें वो सब हवा की बातें हैं। भाई दुआर चार भय करे बादे में कही दे कि हम बियाह न करें। कितना लोग ऐसे वापस चला जाते पानी पूरी खाई के। लेकिन अभी ये जो विधि हुई है ये विधि में रजिस्ट्रार की मुहर लग रही है, समझ रहे हैं? तो रजिस्ट्रार की मुहर कैसे लग गई? विष्णुर वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्व ममागता। सबसे पहले तो हमारी आपके बीच में जो बातें हो रही हैं विष्णु भगवान साक्षी है। अब दिमाग में ये बात आ गई कि विष्णु भगवान है कहाँ? उसके लिए शास्त्र प्रमाण देता है क्या कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित। ये जो कलश रखा गया है इसमें विष्णु भगवान विराजमान। समझ? अब दूसरा पॉइंट, दूसरा कौन ग्राहक है इसका गवाह है? वैश्वानर। वैश्वानर यानी अग्निदेव। ये जो दीपक जल रहा है, जो आहुति हमने आपने डाला है, ये भी साक्षी है। तीसरे गवाह के रूप में ब्राह्मण जाति, दोनों पक्ष के आचार्य बंधु और पड़ोस के भाई बंधु, गांव के आपके तरफ से भी आए हैं। ऐसा तो है नहीं, आप भी 10, 20, 25, 50 लोगों को इसलिए लेकर के आए हैं कि लोग जान लें कि भैया प्रेम नारायण की शादी कुरवा गांव में हुई। अगर किसी को नहीं ले आएंगे तो लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ ये चला गया। हाँ, तो ये सब साक्षी है। और पांचवें जो साक्षी के रूप में है वो आकाश में उदीयमान ध्रुव तारा, ये भी साक्षी के रूप में है, ये भी गवाह के रूप में बने हुए। तो ये साक्षी हैं। आप अपनी बात पर अमल करिए और हम अपनी बात पर अमल करेंगे, कोई। तीसरा वाक्य क्या कह रहा है?
मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्य शाम पातिव्रत धर्म परायणे। मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जैसे सावित्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सत्यवान का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। विवाह निश्चित होने के बाद में सत्यवान की आयु मात्र 2 वर्ष थी, लेकिन पति की सेवा करने से वह सत्यवान चिरायु हो गया। आज शास्त्रों में, वेदों में जीवित है। तो पति की सेवा, पति ही परमेश्वर के रूप में माना जाता है। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन केवल मेरा ही सेवा करना तुम्हारा धर्म नहीं, मेरे भाई बांधवों को भी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जो मेरे बड़े पिता, जो मेरे भाई, दादा, काका, जो भी है, उनका भी सेवा करना तुम्हारा। मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधु नाम भक्ति मादरा। मुझे संतुष्ट रखते हुए मेरी भाई बांधवों को भी सम्मान देना आपका। 5वां वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता नहीं है, इसलिए तुम बरानने, अंतिम वाक्य में कहा बरानने। बरानने किसको कहते जानते? जिसको हृदय में रखा जाता है उसे बरानने कहते हैं। कि तुम मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान है और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। बेटा आप दाहिने कंधे पे बिटिया के हाथ रखो, बोलो मामा व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाच मेक मना जुखस्व प्रजापतिर दृष्ट्वा नियुक्ता मह्यम। इसका अर्थ समझ गए? अरे जब कहेंगे तब समझाएंगे, बोल दो। समझना चाहते हो? आपने ये कहा कि मम व्रते ते हृदय दधाम, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरे मन के आधार पर तुम्हारा मन होना चाहिए। मम वाच मेक मना जुखस्व, मेरी वाणी का तुम्हें कभी उल्लंघन नहीं करना है। प्रजापतिर दृष्टवा नियुक्ता मह्यम, मैं आज से तुम्हारा पहला गुरु हूँ। पति पहला गुरु माना जाता है पत्नी का, इसलिए तुम मेरी वाणी का कभी उल्लंघन मत करना। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।